हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज का वीडियो दोस्तों यूएसए और इंडिया से रिलेटेड होने वाला है। एंड तक देखना, आई होप बहुत कुछ जानकर जाओगे इस वीडियो से आप लोग। नॉलेज टीवी का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। करवाली बेइज्जती, यूएसए ने भारत के सामने आखिरकार घुटने टेक दिए। दोस्तों, अमेरिका चाहे जितनी धमकी देते, अमेरिका के एम्बेसडर टू इंडिया एरिक डार्सेटी, उन्होंने तो साफ साफ यह कह दिया था कि भारत रशिया के करीब जा रहा है, करीब जाते ही जा रहा है। और अब तो पीएम मोदी खुद रशिया की विजिट पर जाने वाले हैं पुतिन से गले मिलने के लिए। ऐसी स्थिति में भारत को अमेरिका की मित्रता को यूं हल्के में नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड शब्द का इस्तेमाल किया था और चेतावनी दी थी पता नहीं कि अगर रशिया के ज्यादा करीब जाता है भारत, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि जो रणनीति हम बनाते हैं खुद, हमारी इंडिपेंडेंट रणनीति, हमारे खुद की एक आजाद रणनीति है, किस देश के साथ में कैसे डील करना है, किसे दोस्त बनाना है, किसे दुश्मन कहना है, किसी के साथ काम करना है, किसी के साथ नहीं करना है, किस पे बैंड ठोकना है, इस पर जो है अमेरिका का वर्चस्व रहेगा। इस प्रकार की बात कही गई थी अमेरिका के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जहां बात दमड़ी की आती है वहां चमड़ी फीकी पड़ जाती है। ये गोरे बिल्कुल नहीं चूकेंगे दोस्तों, मौका ही नहीं मिलेगा तो। व्यापारी किस्म के लोग हैं अमेरिका वाले, और अमेरिका की सरकार और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। मनी बिफोर पीपल, ये इनकी मेंटालिटी है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां दिखा कि भारत में पैसा नजर आ रहा है, भारत इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए देख रहा है, तो इनकी लार टपकनी शुरू हो जाती है। मुंह से जिस मुंह से आग निकल रही थी उससे लार टपकनी शुरू हो जाती है। और वही हुआ। लॉकहीड मार्टिन दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, F-35 लाइटनिंग मार्क II, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, उस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन, वही लॉकहीड मार्टिन जिसके पास में आकाश हो, चाहे जमीन हो, चाहे समुद्र हो, चाहे फिर साइबर सिक्योरिटी के मामला हो, हर इलाके में डिफेंस के क्षेत्र में इक्विपमेंट बनाने का काम में सबसे ऊपर आती है लॉकहीड मार्टिन। इसने भारत के सामने आखिरकार दिखा दिया कितने बड़े पैसे की भूख कितनी बड़ी हो, साफ दिखा दिया। एक तरफ एरिक गारसेटी, उनके एम्बेसडर, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन नतमस्तक हो गया मोदी जी के सामने। जान दोस्तों कैसे, आपको बताएं, ध्यान से सुनिएगा। आज से 1 साल पहले भारत ने, चूंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास में, आईएएफ के पास में फाइटर जेट्स की कमी हो रही थी, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक बोलना चाहिए कि एक ऑर्डर निकाला, कोटेशन मांगा दुनिया के सारे देशों की, सारे बड़ी जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, एविएशन कंपनियां, उनसे कि भारत को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। जिस भी कंट्री के पास इतना दम है, जिस भी एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी के पास इतनी ताकत है 114 फाइटर जेट्स बनाकर देने के लिए भारत को, तो हमारे पास आकर के अपने अपने कोटेशन सबमिट कीजिए। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आ गई, डसॉल्ट आ गई जिसने हमें रफाल बेचा है। रफाल फाइटर जेट्स भारत के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है। तो अब जिस कंपनी ने हमें रफाल बेचा था, डसॉल्ट, वो सामने आ गई, लाइन लगा दी उसने, और लॉकहीड मार्टिन समेत 50 कंपनियों ने लाइन लगा दी। दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनियां सब ने लाइन लगा दी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस डील होने वाली थी दोस्तों। 114 फाइटर जेट, ये कोई मामूली सौदा नहीं है। तो भारत ने जब देखा कि भैया इतनी सारी कंपनियां लाइन लगा रही है, तो क्यों ना हम इस कंपटीशन का फायदा उठाकर अपनी कुछ शर्तें नीचे जरा स्लिप इन कर दें। और भारत ने वही किया। भारत ने बड़ी चालाकी से किया कि भाई ठीक है, आप हमें जो है अपने फाइटर जेट्स बेचने चाहते हैं, डील काफी बड़ी है, कई बिलियन डॉलर की है, तो क्यों ना हम एक शर्त ये भी टिका दें आपके ऊपर में कि आप ये जो फाइटर जेट बनाने वाले हैं, ये अपने देश में ना बनाइए, ये हमारे देश में बनाइए। और आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि अगर रशिया के करीब जाता जाएगा भारत, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को। ये शब्द खुद अमेरिका की तरफ से बोले गए थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, लॉकहीड मार्टिन तुरंत नतमस्तक हो गई। भैया ठीक है, हम मेक इन इंडिया पे विश्वास करते हैं, मेक फॉर द वर्ल्ड पे विश्वास रखते हैं, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल भारत के अंदर जो है हम आपके जो खतरनाक फाइटर जेट है हम आपके देश के अंदर ही बनवाएंगे, मेक इन इंडिया। तो पैसे की ताकत और सॉफ्ट पावर की ताकत, यहां पर आप देखिए भारत की कैसे घुटनों पर आ गया अमेरिका, जो गीदड़ भपकियां दिया करता था। F-21 फाइटर जेट दोस्तों, भारत की BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ये भारत सरकार की एक कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। आपको बता दें, लॉकहीड मार्टिन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में जमीन तलाश रही है ताकि यहां एक फैक्ट्री डाली जा सके जहां पर F-21 फाइटर जेट्स बनाया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, ये अमेरिका की जो F सीरीज है ना, F-15, F-16, F-21, F-22, F-35, ये दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटर जेट की सीरीज है।
और F-21 जो है इसके अंदर F-22 की भी टेक्नोलॉजी है, F-35 की भी टेक्नोलॉजी है और ये दिखता एकदम F-16 की तरह है। तो ये जो है F-21 ये F-16 से ज्यादा एडवांस्ड है और इसके 114 यूनिट अगर भारत को मिल जाए तो फिर पाकिस्तान चाइना मुंह देखते रह जाएंगे। वैसे बता दें अमेरिका इतना चालाक है कि F-16 पहले ही पाकिस्तान को दे रखे। जी हाँ दोस्तों, भारत से ज्यादा बेहतर संबंध पाकिस्तान के साथ रखा करता था कभी अमेरिका। F-16 और उनको अपग्रेड भी किया। एस जयशंकर जी ने साफ साफ उस वक्त ये कहा था जब F-16 को अपग्रेड करा था पाकिस्तान के अमेरिका, तब एस जयशंकर जी ने कहा था कि ये हम सब जानते हैं कि ये जो F-16 अपग्रेड कर रहा है अमेरिका, ये किसके खिलाफ तैनात होने वाले हैं, भारत के खिलाफ तैनात होने वाले थे। तो अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी दमड़ी देख करके आ गया घुटने टेकने अमेरिका। और अब भारत में F-16 से ज्यादा एडवांस F-21 मैन्युफैक्चर करने वाला है BEL के साथ मिलकर के लॉकहीड मार्टिन कंपनी। लॉकहीड मार्टिन कंपनी पहले भी भारत के अंदर मेक इन इंडिया में सपोर्ट कर चुकी है, यह बात बिल्कुल इसे नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के CEO जिम टाइसलेट इनके साथ में नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी और इसलिए हुई थी क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने भारत में मेक इन इंडिया में काफी योगदान भी दिया है। यह बात एक सच्चाई है। लॉकहीड मार्टिन हेलीकॉप्टर कैबिन, जो हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर जो है MH-60, ये भी अमेरिका की इसी कंपनी ने बनाया है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है MH-60, मरीन हेलीकॉप्टर है। इन्हें समुद्री इलाकों में जो है गश्त कर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लॉकहीड मार्टिन बनाती है और इसके जो केबिन, अंदर का जो भाग होता है, केबिन जो होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले अमेरिका ने जापान को ट्रांसफर कर दी थी। जापान में बनाए जाते थे MH-60 हेलीकॉप्टर के अंदर के केबिन, लेकिन दोस्तों इसके बाद ये भारत शिफ्ट कर दिया गया। अब भारत में बन रहे हैं MH-60 के जो केबिन है, दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर के केबिन जो है वो भारत में बन रहे हैं। बाकायदा लॉकहीड मार्टिन ने टाटा कंपनी के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया है और एरो स्ट्रक्चर कंपनी नाम की एक कंपनी स्थापित की है हैदराबाद में, जहां इस पर काम हो रहा है। ठीक इसी तरीके से लॉकहीड मार्टिन BEL के साथ मिलकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर के F-21 फाइटर जेट भारत में बनाना चाहती है, क्योंकि उसे चाहिए 114 फाइटर जेट्स का बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। और यही वो अमेरिका है दोस्तों, यही वो अमेरिका है जो पहले कहता था कि भैया हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम जो है रशिया के साथ जो है गले में हाथ डाल करके घूमते हो, तुम्हारे को कोई टेक्नोलॉजी देंगे तो कहीं तुमने रशिया को दे दी तो हमारे ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन अब भारत के बाजार को देखकर एक अमेरिकी कंपनी, दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाली कंपनी, दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन का यूं घुटने टेक देना दर्शाता है भारत की सॉफ्ट पावर ही, भारत की जियोपॉलिटिकल पावर ही नहीं, बल्कि भारत के बाजार का रसूख अब पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका के ऊपर छा चुका है। भारत को इस पोजीशन को जितना हो सके बनाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें, भारत को ये 114 फाइटर जेट डेफिनेटली अमेरिका से इंपोर्ट कर लेने चाहिए। अगर ये भारत में बनाए जाने हैं तो इससे भारत को बहुत मदद मिलेगी, भारत में भी रोजगार मिलेगा, भारत में भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा और भारत में भी आगे जाकर इस प्रकार के जो है इक्विपमेंट बनाए जा सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। तो लास्ट में एक बात जो बताया गया ना इस वीडियो में, मैं उससे सहमत हूँ। 114 जो फाइटर जेट है वो अगर हमारे इंडिया में बने तो हमारे इंडिया का बहुत सारे जो लोग हैं उन लोग को रोजगार मिलेगा, ये तो डेफिनेटली भाई, और ये होना भी चाहिए। ये जो डील है ये दुनिया का सबसे बड़ा डील है। 114 फाइटर जेट भाई, कम नहीं है, 114। भारत ने जो 114 फाइटर जेट का जो डील है इसके ऊपर जो शर्त रखा है कि ये फाइटर जेट हम आपसे खरीदेंगे जरूर, मगर इस फाइटर जेट को बनाना पड़ेगा हमारे देश में। और ये बहुत ही अच्छा काम किया गया, ठीक है, इससे ना हमारा बहुत फायदा है। पहली बात तो दोस्तों हमारा जो देश में युवा है उन लोग को रोजगार मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बोनस में हमें पता है क्या मिलेगा, ये जो फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी वो भी हम लोग को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर दोस्तों सच में लॉकहीड मार्टिन हमारे इंडिया में जगह ढूंढकर अगर सच में फैक्ट्री लगा लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है। अब देखते हैं कब तक ये बनकर रेडी होता है या फिर होता है कि नहीं। अब वीडियो में जहाँ तक पता है मैं उसी को प्रेडिक्शन करके मैं अपना राय जो है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मगर दोस्तों मैं आप लोगों से फिर भी एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी पलट सकता है। और दोस्तों इस वीडियो में और एक बात बताया गया है कि अमेरिका जो है वो पहले पाकिस्तान का फेवर में था, मगर इस टाइप नहीं है। इसके ऊपर मैं गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पहले अमेरिका पाकिस्तान का फेवर में था मगर खुल के था, सबके सामने था। वो लोग अभी भी पाकिस्तान के फेवर में ही है मगर पीछे से, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले का खबर है, अमेरिका का एक सांसद है वो POK पहुंच जाता है। उसके बाद अमेरिका का कुछ मंत्री है जो कि पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो गाइस कुछ तो लोचा है, आप लोग सोच। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।